हम में से किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम कुर्सी पर बैठेंगे और सत्ता की चर्बी चढ़ जाएगी। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट गहलोत की सियासी जंग में अब अन्य कद्दावर नेता शामिल होते जा रहे हैं। इसी क्रम में एक समाज विशेष के नेता भी इस लड़ाई में कूद चुके हैं और उन्होंने कहा कि हमने संकट की घड़ी में राजेश पायलट का साथ दिया था, लिहाजा अब सचिन पायलट पर संकट है तो हम उनके साथ खड़े हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने पायलट को एक बड़ा ऑफर भी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हम में से किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम कुर्सी पर बैठेंगे और सत्ता की चर्बी चढ़ जाएगी। कांग्रेस पार्टी के लिए कभी खून पसीना बहाने की बात करने वाले पायलट अब बागी हो गए हैं और उसी कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए खून पसीना बहाने में जुट गए हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि सब वक्त का तगाजा है। वक्त बदला और पायलट राजस्थान के बीहड़ के बागियों में शुमार हो गए। खैर, अब मामला पायलट गहलोत की सियासी अदावत भर से नहीं रहा। शायद इसी का नतीजा है कि प्रदेश के तमाम कद्दावर नेता अब जंग में अपनी अलग अलग भूमिका निभाने लगे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने राजस्थान में अपनी सियासी जमीन दौसा से ही तैयार की थी और पायलट गुर्जर और मीणा समाज में अपनी खास पकड़ रखते हैं। लिहाजा प्रदेश के कद्दावर मीणा नेताओं में शुमार किरोड़ी लाल मीणा भी अब इस सियासी जंग का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने पायलट को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान के नेताओं पर जब जब संकट आया है तो वो संकट मोचक की भूमिका में रहे हैं। राजेश पायलट पर संकट आया तो साथ दिया, वसुंधरा पर संकट आया तो साथ दिया, गहलोत पर संकट आया तो साथ दिया। अब संकट पायलट पर है तो पायलट के साथ खड़ा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, हम सदा दूसरों की संकट में मदद करते आए हैं। वसुंधरा जी की भी की, राजेश पायलट साहब की भी की, गहलोत साहब की भी की। अब चूंकि सचिन पायलट संकट में है और हमारे राजस्थान के बल्कि सारी ज़मीन दौसा में तैयार हुई है पायलट परिवार की, तो उनके अस्तित्व पर खतरा है। तो संकट की इस घड़ी में मैं, चूँकि मीणा समाज के 5 लोग उनके साथ, मीणा समाज मजबूती से कंधा लगा के उनके साथ खड़ा है, तो समाज खड़ा है तो मैं भी पायलट साहब के साथ खड़ा हूँ संकट की इस घड़ी में। आपको बता दें कि पायलट प्रदेश के गुर्जर समाज के अलावा युवा वर्ग और मीणा समाज पर अपना खासा प्रभाव रखते हैं। लिहाजा राजस्थान में अब पायलट को लेकर तीसरे मोर्चे की भी गणित लगाई जाने लगी है। वहीं कुछ सियासी पंडितों का कहना है कि पायलट तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान की सियासी बिसात में कभी तीसरे मोर्चे ने कोई खास कमाल नहीं किया। लिहाजा किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा कि अगर पायलट भाजपा में आते हैं तो उनका स्वागत है और अगर पायलट तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो भी उनका समर्थन करूंगा। पार्टी के सोच के आधार पर मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का निमंत्रण देना चाहता हूँ, और अगर मैं बाहर होता तो तीसरे मोर्चे में भी मैं उनके साथ लगता। लेकिन अगर वो थर्ड मोर्चा बनाते हैं तो वो ज़्यादा समझते हैं। मैं तो थर्ड मोर्चे में विफल हो गया, पर चूंकि वो पूरे राजस्थान घूमे हैं पीसीसी चीफ के नाते, तो हो सकता है वो सफल हो जाए। कुल मिलाकर पायलट गहलोत की कुर्सी की जंग अब जंग नहीं बल्कि महाभारत का रूप ले चुकी है। लिहाजा तय है इस सियासी महाभारत का लंबा खींचना, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह ने तो पहले ही कह दिया था कि अब 2020 मैच खत्म हो चुका है, अब टेस्ट मैच चलेगा। लिहाजा आनंद लीजिए सियासी टेस्ट मैच का। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखा आपने किस तरीके से मीणा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं,
लिहाजा अब मैं उनके साथ वैसे शामिल तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना समर्थन होगा मैं करूंगा। यदि वो तीसरा मोर्चा भी बनाते हैं तो जाहिर तौर पर उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा मोर्चा वैसे तो राजस्थान में कभी सफल नहीं हो पाया, लेकिन वो बतौर पीसीसी चीफ पूरे राजस्थान का दौरा किया हुआ है उनका, लिहाजा वो ज़्यादा समझ रखते हैं इस बारे में। तो कहीं ना कहीं जो अब ये जंग है ये दिलचस्प होती जा रही है। इससे जुड़ी तमाम हर अपडेट हम आपके समक्ष सबसे पहले लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।